औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को भी उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और उस पर कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा ताकि मुझे अपनी वीडियो का मोराल भी पता लगे और उसके इसका स्टेटस भी पता लगे कि ये कितनी पसंद की जाती हैं, कितनी यानी कितने लाइक करते हैं, कितने डिसलाइक करते हैं। नाज़रीन, 2-3 दिन से मेरे जहन में एक सवाल है और वो ये है कि क्या हम वाकई आज़ाद शहरी हैं इस मुल्क के, या हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, ये पाकिस्तान हमारा भी है, या सिर्फ अशराफिया बदमाशिया का है। मैं बग़ैर किसी भी तबके पे, किसी भी फ़िरके पे, किसी भी अदारे पे उंगली उठाने के बग़ैर मैं एक आम जो 75 से 80% गरीब अवाम है, ये सवाल कह लें कि उनका है। असल में हुआ यूँ कि मैं 2-3 दिन पहले मस्जिद से निकल के आ रहा था तो खैर से आगे एक सुई गैस का एहलकार, वो जैसे इस मोहल्ले का डॉन हो, मीटर उतार रहा था। उतार के जी ये अपना कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं और बाहर उन्होंने फिर चेक करवाया कि भाई अंदर कंप्रेसर नहीं है, जाके चेक करो दोबारा। फिर वो मीटर वहाँ, यानी बाद में मेरी सारी, जब मैं मस्जिद से नमाज़ पढ़ के निकला तो वो मीटर दोबारा लगा रहा था, यानी एक दफ़ा उसने उतार लिया था। खुलेआम ये बदमाशी है, खुलेआम। और उसमें हम आवाम की भी नेगलिजेंसी ये है कि इंतहाई जाहल अवाम पाकिस्तानी है, उन्हें इस बात का पता ही नहीं है कि ये मीटर हम लोगों ने परचेज़ किए हुए हैं। और दूसरा जुल्म देखें कि मीटर पे, हमारा मीटर, उस पे 500 रेंट भी हामिद है। बिजली का वो बिल का जो है ना, अपना गैस जितनी भी कंज्यूम होती है उसके अलग चार्जेस और 500 सिर्फ रेंट। यानी वो यही हो गया कि मैं इस घर में रह रहा हूँ, ये घर मेरा है और इसका रेंट जो है ना मैं किसी भी बदमाशिया तबके को दूँ कि जी आप इधर रह रहे हो तो इसका, यानी ये जगह टैक्सी हो गया ना एक किस्म का। ऐसा ही हाल बिजली का है। अब FPA देख लें, फ्यूल पावर एडजस्टमेंट, यही है ना जी। तो ये फ्यूल पावर की किस लिए हमसे चार्जेस ले रहे हैं? क्या हम बिल नहीं देते? अगर ये आगे बदमाशी हरामज़दगी करते हैं, आगे पैसे नहीं कंपनियों देते, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये फिर उसमें उस मद में जब पैसे जमा होते रहते हैं एक और नया टैक्स बना के हम पे मुसल्लत करते हैं। और आफरीन आई, मैं सलूट करता हूँ अपनी अवाम को, मस्त है। इन्हें पता ही कोई नहीं है हमारे राइट्स क्या हैं, हमारा हक क्या है। ना हम अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे, ना कोशिश करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि पुरअमन जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, लेकिन वो इतनी तादाद में बाहर निकलते हैं कि वो मजबूरन हुकूमत को अपना फ़ैसला वापस लेना पड़ता है। पहले तो ऐसी कोई होती नहीं उधर, क्योंकि वहाँ की हुकूमतें आसाइशें देती हैं अपने अवाम को। यहाँ की पाकिस्तान की हुकूमत हमेशा अवाम को तकलीफ़ें देती है, वो किसी भी माद में हो। हर डिपार्टमेंट के अंदर एक जगह बैठा हुआ है जो जगह टैक्स ले रहा है हमसे, वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। अब इंतहाई माज़े के साथ पाकिस्तानी अवाम की ये हालत है, ना वो किसी इदारे में चले जाएं, धुतकारते हैं। यकीन माने बाद लोग तो गालियाँ भी देते हैं, ऐसे धुतकारते हैं जैसे ये कोई नीच कौम। हम तो हिंदुओं को कहते हैं ना, उसमें निचली ज़ात के तबके, भाई हम में भी है। अगर कोई अदालत के बारे में कोई बात कर ले तो इन्हें अदालत लग जाती है। अगर कोई इंतहाई माज़रत के साथ फ़ौज के बारे में कोई बात कर ले, गद्दारी का केस बन जाता है उन पर। ये है हमारी आज़ादी, यानी हम पे जितने मर्जी जुल्म हो हम कुछ नहीं कह सकते। हम अपनी फरियाद, या एक गरीब आदमी होता है ना, दुहाइयाँ ही देता है ना जब कोई नहीं सुनता, हम वो दुहाई भी नहीं दे सकते। वजह क्या है कि हमें जहालत बहुत ज़्यादा जहालत है कि आज तक हमने अपने हक के लिए, अब यही देख लें, 2 महकमों की मैं बात कर रहा हूँ,
2 महकमों की सिर्फ बात कर रहा हूँ अभी, इसमें वासा भी इस्तेमाल कर लें चलें। तीसरा महकमा, सबसे पहले तो हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए, उसके बाद इस पर स्ट्रगल होनी चाहिए कि जनाब ये मीटर आप उतार के नहीं ले जा सकते, बंद करनी है तो अपनी गैस करें, कोई प्रॉब्लम है पहले वो भी जगह नहीं तो जाके जगह ना बने, जाके देखें अंदर हमको। और एक और मैं इसमें थोड़ा सा करता हूँ, चलें गैस हमें मिलती कहाँ है, बिल अब ये हालत है कि 3-3 हज़ार से कम किसी का बिल नहीं आया गैस का, और अभी कहा यह जा रहा है कि यह मज़ीद बढ़ेगा। घर में गैस है ही नहीं, बिल 3-3 हज़ार आ रहा है। अब अगर कोई मजबूरन, देखिए आप गैस हमें सप्लाई करें ना, अगर कोई इंतहाई मजबूरी के हालात में वो कंप्रेसर लगा लेता है तो वो भी गैर कानूनी। जनाब कौन सा कोई बाहर से तार वो लगा के कर रहा है कि आपको बिलिंग नहीं होगी, बिलिंग तो होगी, बिलिंग बल्कि तेज़ होगी। ठीक है मैं मानता हूँ आपके लफ्ज़ों में ये गैर कानूनी है, तो भैया फिर गैस घर पहुँचाए ना, पैसे लेते हैं ना। यही हाल वापडा का, उस दिन एक दिन सिर्फ गर्मी पड़ी तो रात को हर घंटे 2 घंटे के बाद लाहौर में रह रहा हूँ मैं, लाइट जा रही थी। किसके पैसे ये हमसे ले रहे हैं? नीलम झेलम प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया तो वो पैसे हम पे थोप दिए, हमसे ये बिल नहीं लेते, और मेरा ख्याल है शायद अभी तक चल रहे हैं। टीवी के लाइसेंस, अब हालांकि कोई पीटीवी या वो यूज़ ही नहीं करता जनाब, ये मसला ये है ना कि हम में भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम अदालत में जाएं, इसके ख़िलाफ़ दरवाज़ा खटखटाएं अदालत का कि जनाब अगर हम टीवी देखते हैं तो उसमें केबल वाले को 400 अलग फ़ीस देते हैं, उस पर जो बिजली खर्च होती है वो वापडा को अलग देते हैं, टीवी का टेलीविज़न का महकमा अलग है, वापडा अलग है, उसका बिल जो है ना वो उसमें वापडा के उसमें थोप दी। ये हरामजादी शेख रशीद ने की थी जब वो इतलात नशरियात के वज़ीर थे। लेकिन क्या हमने दुहाई दी? नहीं दी, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। सिविलाइज्ड कौमें जो होती हैं ना वो प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन पुरअमन प्रोटेस्ट ऐसा करती हैं जैसे इस टाइम लाहौर की आबादी तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर है, उसमें से कम अज़ कम 50 लाख बंदे बाहर निकल के सिर्फ कतबे उठा के मार रोड के किनारे खड़े हो जाए असम्बली हाउस के करीब ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तब्दीली आ जाएगी। लेकिन हमने ये नहीं करना। हमने अभी कोई भी XYZ कोई भी लीडर बाहर आए तो उसके बाद जिंदाबाद 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 के नारे लगाने हैं। जिसके हमारी भेड़ चाल है, जिस किसी इदारे के पीछे कर दिया तो उसे हमने शुरू कर देना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लेकिन अपने हक के लिए नहीं निकलना। और अवाम में आप थोड़ा सा सोचें तो ये सारे अदारे भी अवाम में ही आ जाते हैं, निचले तक का। ऊपर वाले तो मस्त है, ऊपर वालों को तो सब फ्री है, लाखों में सैलरीज लेते हैं, बिल जो है ना वो जो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार यूनिट माफ कैटेगरी वाइज कम अज़ कम। फिर क्या कहते हैं अपना, असल में भैया बात ये है, बात कहाँ से कहाँ चली जाती है। अब हमें अपने हक के लिए भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, लेकिन पूरा मन। मैं आगे कहता हूँ, हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे पाकिस्तान के हर फर्द से प्यार है, पाकिस्तान के हर इदारे से प्यार है, पाकिस्तान के हर उस शख्स से प्यार है जो मुहिब वतन है। लेकिन हर उस शख्स से नफरत है जो अपना पाकिस्तान को बेच रहा है या ऐसे काम कर रहा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे, चाहे वो किसी भी इदारे से तल्लुक़ रखा हो, किसी भी तबके से तल्लुक़ रख रहा हो, कोई भी शहरी हो, शराफिया बदमाशिया हो या निचले तबके का। असल में अब हाल ये है, अवाम पिस रही है बुरी तरह। मैं हमेशा मैंने कई दफ़ा कोड किया कि सऊदीया में मैं रहता था तो 60 से 70 रियाल बिल आता था, और उसमें 2 AC चलते थे, एक फ्रिज चलती थी, माइक्रोवेव ओवन चलता था, 2 एग्जॉस्ट चलते थे, गीज़र चलता था, लाइटें चलती थी, और 2 AC वो भी विंडो AC।
कितना बिल आता था? 60 से 70 रियाल। और अगर हम इसे पाकिस्तानी रुपयों में भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो मतलब यह है कि 5,000 से नीचे। और फिर एक दफ़ा भाई वो बिल नहीं जमा करा सका तो उन्होंने जो है ना, अच्छा लाइट भी देखें कैसे डिस्कनेक्ट, वो बीटर नहीं लेके जाते, उन्होंने साथ एक स्विच लगाया हुआ है ऑन ऑफ का, चाबी है, यानी चाबी के ज़रिए जैसे लॉक खोलते हैं ब्रेकर के साथ ही, वो उधर से ऑफ़ करते। और वो ऐसा है किसी भी पतरे के साथ आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन किसी की ज़रूरत नहीं है कि उसे वो ऑफ़ करके जाएं तो ऑन कर दें, क्योंकि उसकी सज़ाई इतनी है कि कोई ज़रूरत नहीं करता। असल में कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। रात को 1 बजे भाई ने जाके ऑनलाइन बिल जमा किया, 1:30 बजे वहाँ लाइट आ गई थी, आके उन्होंने वो स्विच ऑन कर दिया। क्या यहाँ पे ऐसा होता है? लेकिन वजह क्या है कि वहाँ के लोग भी बाशऊर हैं, हुकूमतें भी अवाम का सोचती है। यहाँ पे हुकूमतें भी चोर हैं और माशाल्लाह बीच में निचला तबका भी काफ़ी हद तक। लेकिन एक सवाल मैं छोड़े जा रहा हूँ, इन हालात में यकीन माने ये ख़ुद दावत आम दे रही लोगों को अब वो करप्शन करें। जैसे कराची में एक चला वो कुंडा सिस्टम, कुंडे लगा के, और पता होता है किसी कोई ज़रूरत नहीं होती थी जाके उनका कुंडा उतार दे। या इधर अभी भी हमारे ये मारोड के जितने दफातर हैं पता कर लें, उन्होंने भी यही सिस्टम किया। मुझे किसी की मजाल नहीं है कि वहाँ से जाके उनसे ये काम चल, क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ वहाँ बैठे हुए हैं। ये सिर्फ जो है ना जुल्म जो है ना इंतहाई मजबूर और बेकस तबके के साथ होगा। अब मैं हमेशा कहता हूँ ये पे 9 मई के जो वाक़यात जो कुछ हुआ, मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। और इसमें जो भी हैं जिनकी वजह से भी ये हुआ, असल चीज़ ये है कि इसका सिरा ढूंढे, GIT न्यूट्रल बनाए तो आपको पता लगा इसके पीछे महरक़ात जो है ना वो कहाँ से जाके लिंक करते हैं। लेकिन अवाम अब खुदा के लिए कि अब अवाम पे रहम करें, छोड़ दें पिछले सारा कुछ हुआ है, सब बैठ के मकतबा देखें। अमेरिका में 150 साल तक खाना जंगी होती रही, 150 साल तक। आखिरकार उसके तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग सर जोड़ के बैठे और एक आइन, एक कानून बनाया और फिर इम्प्लीमेंट किया उसे। आज देखें अमेरिका कहाँ से कहाँ है। ये लेटेस्ट देख लें ना, बांग्लादेश का देख लें, उससे भी और लेटेस्ट आ जाए। अफ़गानिस्तान देख लें, 40 साल जंग मुसल्लत की गई, सारी दुनिया को हरा के। आज वहाँ देख लें 70 रुपये पेट्रोल है और 75 रुपये के 80 रुपये डॉलर है। हमारे यहाँ 300 प्लस है। इंडिया देख लें, एक चाय बेचने वाले ने मुल्क की तकदीर बदल के रख दी क्योंकि मुखलिस था। 5वीं मुआशी ताकत बन के उभर गया वो। बांग्लादेश ने जो जहाज़ बनाया उसे हज के लिए 36 मंजिला 8 दिनों में वो जद्दा ड्राई पोर्ट पे जाके जो अपना जद्दा समंदर जो जद्दा पहुंच जाता है, यानी मुतसरमा या सी पोर्ट पर पहुंच जाता है। उसका किराया नहायत कम होगा। लेकिन यहाँ माफियाज हैं, हर तबके में, हर अदारे में माफियाज हैं, बड़े बड़े माफियाज हैं जो ये काम नहीं होने देते, ना मुल्क को तरक्की देने। वो उनके पेट बड़े से बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन मुल्क जो है ना वो दिवालियापन की तरफ जा रहा है मुसलसल। खुदारा इसके मतलब सोचें। इसमें मैं इंशाल्लाह फिर बात करूँगा दोबारा। आवाम को चाहिए कि अपने हक़ के लिए जो है ना इस बार सोचे। और खुदारा मैं हुकूमती अरकान से और दूसरे जो अदारे हैं उनसे कहेंगे कि पीछे जो कुछ भी हुआ बैठ के इस पे बात करें और कोशिश करें। इतनी बड़ी कोई साजिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वो कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि जिससे मज़ीद जो है ना इंतशार का सबब बने और
कोई ऐसी राह निकालें। मैं कल भी मैंने बात की, परसों दो दिन पहले कि डॉक्टर अलवी साहब ने बहुत अच्छी, आरफ अलवी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की कि सब अपनी अपनी अना परस्ती को एक साइड पे रख के बैठ के जितने स्टेक होल्डर हैं मुल्क के लिए काम करें और कोशिश करें कि मुल्क की जो मंझधार में फंसी हुई है कश्ती वो बाहर निकल जाए। इजाज़त चाहता हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।